हमें ब्रिगेडियर राशिद वली साहब ने भी ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। राशिद वली साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अफगानिस्तान से दरअंदाजी की बार बार कोशिशें हो रही हैं, आप समझते हैं कि ये सरहदी जो सिक्योरिटी है उसमें भी कुछ फ्लॉज हो सकते हैं जिसकी वजह से कार्रवाइयाँ हो रही हैं? देखिए, ये फ्रंटियर बहुत डिफिकल्ट है, इसमें फेंसिंग हुई है, इसमें इसको बाकायदा उसकी सर्वेलेंस की जाती है, मगर दुनिया का कोई ऐसा फ्रंटियर जो इतना रगेड, इतना डिफिकल्ट हो, वहां से जो बिल्कुल दरअंदाजी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। वो उस सूरत में जबकि कोई ऐसे डिटरमिन्ड किस्म के दहशतगर्द और इंसर्जेंट्स हों जो कि वहां से क्रॉस करके आने को तैयार हों। तो ये यही वजह है कि ये इस वक्त जब ये कोशिश करते हैं और जब इनकी सर्वेलेंस होती है मौसर तौर पे, तो फिर इसी किस्म के एम्बुश आते हैं जो अभी हमने देखा। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि अफगान अबूरी हुकूमत में तो ना कैपेबिलिटी है ना उनकी विल है। वो तो जो यूएन रेजोल्यूशन 1373 थी और इवन 1377 थी, उसके मुताबिक उनके ऊपर सर्टेन ऑब्लिगेशंस हैं, वो उन ऑब्लिगेशंस को मुकम्मल नहीं कर पा रहे। और जब वो नहीं करते, और पाकिस्तान डिप्लोमेटिक नॉन डिप्लोमेटिक दोनों चैनल आजमा चुका है। अब ये ऐसे खतरे वहां से उभर रहे हैं जिसमें ETIM है, IMU है, TTP है, ISIK है। अगर इनमें से कोई ऐसा एलिमेंट जिसका ग्लोबल एजेंडा हो दहशतगर्दी का, जिस तरह ये ISIK का है, कोई ऐसा उन्होंने जाके दुनिया में कार्रवाई कर दी, तो अफगान अबूरी हुकूमत को फिर उसी किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है जैसा कि 9/11 में हुआ था। और ये बहुत खतरनाक सिनेरियो होगा उनके लिए भी, चूंकि अफगानिस्तान एक मरतबा फिर वो इन्वेजन की जद में आ जाएगा। तो ये उनको खुद सोचने की जरूरत है कि इस वक्त उनको जो TTP जैसे एलिमेंट है, खासतौर पे जो पाकिस्तान बारहा उनको ये बावर करवा चुका है कि हमारे आपसे अच्छे ताल्लुकात है, हमने हमेशा हर फोरम पे अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है, ह्यूमैनिटेरियन एड वाइज भी और डिप्लोमेटिकली भी। और बहुत सी आवाजें हैं पाकिस्तान में कि जी इस रजीम को रिकग्नाइज किया जाए। तो हम तो एक स्टेप आगे जा रहे हैं, मगर अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से इन TTP को रोकने का कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। तो ये उनका बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया है। और ये हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, क्रेडिट उनको जाता है कि जिस तरीके से लगातार दिन रात वो सर्वेलेंस भी कर रहे हैं, रेड्स भी हो रहे हैं, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हो रहे हैं। और इसमें ये देखिए, ये जो लगभग 30 से ऊपर दहशतगर्दों को हलाक करना, ये बहुत मुश्किल काम है। और उस टेरेन में जहाँ पे छुपने के बहुत मौके होते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों को बुरुकार ला के क्लासिक एम्बुश के जरिए इनको एलिमिनेट किया गया, जिसमें 2 हाई वैल्यू इनके लीडर भी थे। अब ये एक लगातार टैप खुली हुई है और उस टैप को रोकना, पाकिस्तान तो अपना काम कर रहा है, मगर अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से जो जिम्मेवारी निभाई जानी है, सेंचुरीज और जो वहाँ उसने उनको बेसिस दिए हुए, वो उससे उनको महरूम करेगा, तो ये इनका TTP का खात्मा होगा। वरना तो भी काम करना चाहिए। लेकिन राशिद वली साहब, अगर देखा जाए तो भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तो पुरज़्म है, क्या पाकिस्तान को ये मामले को आलमी सतह पर नहीं उठाना चाहिए? जी बिल्कुल उठाना चाहिए, ये मौका आ गया है, और आलमी और रीजनल सतह पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्राइलैटरल फोरम्स हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, और यहाँ पे जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ हमारा जो एक रैट्स का एक मैकेनिज्म है एंटी टेररिज्म के लिए, उसको बुरुकार लाया जाए। और रीजनली अफगान अबूरी हुकूमत पे जो रीजनल ममालिक हैं जो डायरेक्ट इससे मुतासर होंगे, जो इकोनॉमिक राहदारियाँ मुतासर हो रही हैं, चीन है, इवन रूस है, सेंट्रल एशियन रियासतें हैं, ईरान जो कि वो खुद अपनी जंग में वो इस वक्त बिजी थे, मगर वो भी बहुत मुतासर हैं। तो ये सारे ममालिक जो हैं, इनको मिलके, क्योंकि ये रीजन को ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, ग्लोब को भी ये करेगा, क्योंकि जिस तरीके से ISIK को ये स्पेस दे रहे हैं, अगर TTP इतनी दलेरी से कार्रवाइयां कर रही है, तो ISIK भी कल जाके कोई ऐसी कार्रवाई कर सकती है जिससे जवाब मिल जाएगा आलमी कुव्वतों को कि वो फिर मुदाखलत करें अफगानिस्तान में। तो इससे पहले कि वो हो, तो रीजनल ममालिक को प्रेशर डालना चाहिए कि वो इसको अफगान अबूरी हुकूमत को इस वक्त लेके जाएं उस जानिब के ये TTP को जो है वो बिल्कुल जो उसकी ऑक्सीजन है, जो बेसिस हैं, उससे महरूम करे।